अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आज एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ है, उसमें शहादतें भी हुई हैं। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक वीडियो फुटेज भी है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और बहुत खौफनाक ख़तरनाक फुटेज है और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली एक हलाकत की ही ये फुटेज है। वो भी आपको इस व्लॉग के आखिर में दिखाएंगे। मैंने गालिबन पिछले व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर किया था एक खातून को किस तरह ब्रिज से नीचे जो है वो फेंका गया था। अब एक और इस तरह की एक फुटेज जो है वो सामने आई है। लेकिन उससे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत है। पाकिस्तान के लिए वो कोशिश, वो तगोदौ जो पिछले कई महीनों से चल रही थी, कई हफ्तों से चल रही थी, इस्लामाबाद जिसका सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था, वो अब अल्टीमेटली पाया तकमील तक जो है वो पहुंची है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात 2 बजे, तकरीबन 2:15 बजे जो है ये अनाउंस किया कि तफसीली और नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद हमें ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। दोनों फ़रीक़ैन ने लबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के फ़ौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। इस मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्ज़रलैंड में मुनक़्क़िद की जाएगी। हम तनाज़े के सफारती हल के लिए अज़म दिखाने पर रियासताए मुत्तहिदा अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस सालसी की कोशिश में अपने बरादर मुल्क कतर की क़यादत के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिनकी मुआवनत से इस मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन हुआ। मैं इस मौके पर ममलिकत सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया के दूरअंदेश क़यादत का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस सिलसिले में नहायत अहम किरदार अदा किया और काबिल कदर ताउन फराहम किया। अब जबकि मुआहदा तय पा चुका है, सालिस इस हफ्ते मुतादिद मुलाकातों का इनेकाद करेंगे। ये इब्तदाई मुशावरतें अमली नफाज से कबल होने वाली तकनीकी बातचीत और बाज़ाब्ता दस्तखती तकरीब के लिए बुनियाद फराहम करेंगी। तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किया गया और वो अटेम्प्ट्स, वो कोशिशें, वो नेगोशिएशंस जो इस्लामाबाद से शुरू हुई थी, वो करते करते अल्टीमेटली जो है अब कंप्लीट हुई हैं और इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा अब मुकम्मल हो चुका है। मैं आपने हुर्मुज़ के बगैर किसी फ़ीस की अदायगी के तौर पर खोलने की मुकम्मल इजाज़त देता हूँ और इसी के साथ अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के फौरी खात्मे की भी मंजूरी देता हूँ। दुनिया भर के जहाज़ अपने इंजन स्टार्ट कर दे, लेट द ऑयल फ्लो। एक और बयान में उन्होंने कहा कि हमने वो कामयाबी हासिल की है जिसमें दीगर रहनुमा नाकाम रहे हैं। ये अजीम मुआहदा पूरे खत्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। बहुत से अमरीकी सदूर ने ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, मगर मुझसे पहले वाले तमाम सदूर नाकाम रहे। खत्ते के रहनुमाओं को पहली बार ऐसा सदर यानी ट्रंप मिला है जो उन्हें हकीकी अमन हासिल करने में मदद दे सकता है। जुम्मे को मुआहदे पर दस्तखत के साथ ही आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा ताकि बारूदी सुरंगों की सफाई का अमल जो है वो शुरू किया जा सके और इसके नतीजे में खत्ते और दुनिया के तेल की तरसील दोबारा बहाल हो सके। साथ ही साथ ईरान ने भी जो है, एक जगह पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो दूसरी जानिब ईरान ने भी जो है इसकी तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो इसकी तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि मफाहमती याददाश्त के मतन की हतमी मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत